दीपों और खुशियों का त्यौहार दिवाली दस्तक देने वाला है। वहीं राजधानी दिल्ली में दिवाली के आसपास वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है, पर इस बार तो दिवाली आने के 10 दिन पहले से ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर है। दिल्ली का आलम कुछ यूँ है कि दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से लोगों को सूरज के दर्शन नहीं हो रहे। प्रदूषण की धुंध ने सूरज को ढक लिया है। दिल्ली एनसीआर का इलाका गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। दिल्ली से लेकर फरीदाबाद, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद तक सांस लेना मुश्किल हो रहा है। पर सबके बावजूद भी दिवाली की रौनक में वही चमक है। लोग हर साल की तरह इस साल भी दिवाली को लेकर बेहद उत्साहित हैं और बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो बात भी है कि प्रदूषण को लेकर लोगों ने इस बार ठाना है कि वो पटाखे नहीं चलाएंगे। सभी अपने अपने तरीके से दिवाली मना रहे हैं। कॉरपोरेट से लेकर घरों में लोग दिवाली की तैयारियों में लगे हैं। हर जगह रौनक छाई हुई है। इसी कड़ी में हमने कॉरपोरेट ऑफिसेज में दिवाली को लेकर हो रहे सेलिब्रेशन पर रिपोर्ट तैयार की है। आप भी देखिए। दिवाली जैसे त्यौहार को सभी अपने परिवार के साथ मनाना पसंद करते हैं, पर कुछ लोग दिवाली के मौके पर घर नहीं जा पाते, तो उनके लिए ऐसे सेलिब्रेशन घर की याद को कम करते हैं। ऑफिस में मौजूद सभी स्टाफ खुशहाली के साथ इस पर्व को मनाते हैं। एक तरफ पूरे ऑफिस को लाइट्स और झालर की मदद से सजाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर ऑफिस के स्टाफ को गिफ्ट्स और मिठाइयाँ दी जाती हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है। मैं येलो कॉइन में एज ए बिजनेस हेड काम करता हूँ। ये दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि सबसे बड़ा फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, जिसकी खासियत ये है कि हम आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को इस फेस्टिवल में एक फैमिली के तरीके से जो हम यहाँ पे रहते हैं पूरे साल, उसमें एक तरीके से एक दूसरे को तोहफे देना, एक दूसरे से तोहफे लेना और उन लोगों के साथ कुछ समय बिताना, कहीं जाके कुछ खाना पीना, वो सारी चीजें करते हैं ताकि जो हमारा एक आपस में एक दूसरे से मोहब्बत है उसको हम जाहिर भी कर सकें इस फेस्टिवल के थ्रू। तो ये एक बहुत खास फेस्टिवल है हमारे देश का, हमारी परंपरा का और हमारी एकता का। तो ये बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, मेरी पूरे देशवासियों को, हमारे ऑफिस के लोगों को और सब लोगों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक सिंह है और मैं TYC कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया मार्केटिंग में काम करता हूँ। एंड जैसे कि आज दिवाली का सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है, एंड तो मैं आप सभी को दिवाली के लिए काफ़ी विशेस करना चाहूँगा। आई होप आपकी दिवाली अच्छी रहे, आपकी फैमिली स्वस्थ रहे एंड इस पॉल्यूशन के टाइम में ज़रूर है कि हम प्रिकॉशंस बनाए रखें एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अलग अलग ऑफिसेज में दिवाली पार्टी का अलग थीम होता है। इतना ही नहीं, इस खुशी के मौके पर तरह तरह के खेल आयोजित किए जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं और सभी को इसका हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। मेरा नाम गीता है और आई एम दी वन ऑफ द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ TYC कम्युनिकेशन। सो बेसिकली इस साल हम स्पेसिफिकली दिवाली पे कोशिश कर रहे हैं, जैसे जो दिए हैं वो ऑनलाइन ना मंगा के किसी NGO से वो दिए खरीदें, या जो मतलब हमने कोशिश करी कि हमारे नियर बाय जैसे सरिता विहार है तो यहाँ बहुत सारे कुम्हार हैं, तो हम वहाँ से 200-250 दिए मंगवा रहे हैं। तो उनमें फिर हम अपनी टीम को भी वो दिए बांटेंगे। प्लस उनको भी यही हम बोल रहे हैं कि जो भी आप सामान खरीदो वो जाके लोकल वेंडर या दुकान वालों से आप सामान खरीदो रादर देन ऑनलाइन। दो मैं बिल्कुल ऑनलाइन की विरोधी नहीं हूँ, लेकिन बस ये स्पेसिफिकली दिवाली में चाहती हूँ जो बहुत निचले तबके के लोग हैं, चाहे वो कुम्हार हैं या जो लोग छोटा छोटा डेकोरेशन का सामान बना रहे हैं, तो वो हम उनसे खरीदें, ना कि ऑनलाइन जाके खरीदें, ताकि ये जो कल्चर है वो प्रमोट हो फेस्टिवल। क्योंकि पहले के जमाने में अगर देखा जाए तो जब हम बनाते थे वो इसीलिए ही बनाए जाते थे कि हर इंसान की एक इनकम हो
और वो इनकम से फिर अपना पूरा साल उसको चलाए या कुछ महीने चलाए, और फिर टाइम टू टाइम हमारे हर 3 महीने में 4 महीने में इस तरीके से कल्चरल फेस्टिवल आते हैं, चाहे वो होली है या दिवाली है या रक्षाबंधन है। तो इस तरीके से हम छोटे जो लोग हैं, जो कम आय वाले वर्ग वाले लोग हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो ये हमारे कॉर्पोरेट में स्पेसिफिकली हम ये कर रहे हैं। दूसरा लोकल मिठाई इन द सेंस कि हम चॉकलेट ना देकर हम लोग मेरठ की एक बहुत फेमस मिठाई है, वो पूरी इंडिया में फेमस है, गज्जक और तो हमने वहां से स्पेसिफिकली 150-200 डब्बे मंगवाए हैं, वो हम अपने हर क्लाइंट को दे रहे हैं। तो उससे भी हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मिठाई है, जो कि चॉकलेट से, दो अगेन हम लोग बिल्कुल चॉकलेट के विरोधी नहीं है, मेरी बिटिया बहुत पसंद करती है, बट हम लोग ये चाहते हैं कि लोकल मिठाई भी प्रमोट हो। उसमें भी उतनी कैलोरी है जितनी चॉकलेट में, इवन कम कैलोरी होती है एज कम्पेरेटिव टू चॉकलेट। तो और विंटर का भी सीजन है, तो वो तिल का बना हुआ है और उसमें ड्राई फ्रूट है, तो अगेन वो सेहत के लिए भी अच्छा है। तो वो हम दे रहे हैं, अपने स्टाफ को भी दे रहे हैं। और एक स्पेसिफिकली मैं ये भी मतलब अपनी टीम से भी, और हम मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो मैं उनको ये चाहूंगी, जैसे गार्ड है, जैसे हमारी इतनी बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, इसके आसपास बहुत बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, बहुत सारी हैं, और गुड़गांव, नोएडा सब जगह है। तो मैं एक स्पेशल मैसेज ये देना चाहूंगी कि हम लोग जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, या जो लोग आपके वहां सफाई कर्मचारी आते हैं, या जो पानी देने वाला आता है या चाय देने वाला आता है, अगर आप अपने स्टाफ को कोई मिठाई दे रहे हैं, या आप अपने क्लाइंट्स को जो आपको बिजनेस देते हैं, डेफिनेटली वो आपको बिजनेस नहीं देते, बट दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, यू नो। ये बिल्डिंग बंद हो जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो दिवाली वाले दिन भी पुलिस की तरह, आर्मी की तरह काम कर रही होती है। तो प्लीज ट्रीट देम ऑल्सो लाइक अ ह्यूमन। आप उनको वही मिठाई दें जो आप खुद खाएंगे, खुद अपने घर ले जाएंगे, अपनी टीम को देंगे, अपने क्लाइंट को देंगे। डोंट गिव देम ऐसी मिठाई जो 200 रुपए किलो, 400 रुपए किलो बिल्कुल बेकार मिलती है, जिसमें मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो उनको भी आप वही मिठाई दे जो आप खुद खाएं, उनको भी आप मतलब उनकी भी दिवाली उसी तरीके से सोचें। और अगर आप उसके अलावा भी उन्हें कुछ दे सकते हैं तो फॉर श्योर वो हमें देना चाहिए। आई थिंक दिवाली का यही कॉन्सेप्ट है कि दिए की रोशनी के साथ हर किसी के चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट आए, और वही मुस्कुराहट आई थिंक रोशनी है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही मेरी मैसेज है। Hi, this is Achal and I am working with TYC Communication, and this Diwali we have planned our Diwali celebration completely on eco-friendly theme. So we are planning for a Rangoli competition based on eco-friendly products, and we are planning some cooking competition, Diwali puja, photographs, and yeah, we are going to have much fun. Thank you. आप इस साल दिवाली कैसे मना रही हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें जनहित टाइम्स।